नमस्ते एवरीवन, दिस इज योर अविनाश अंगवानी एंड वेलकम टू आइडल्स। सो आज का टॉपिक है हाउ कैन यू स्टार्ट योर फ्री स्टाइलिंग इन डांस। ये पॉइंट के लिए इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, डीएम आ रहे थे हमारे कमेंट्स बॉक्स में भी कि जैसे म्यूजिकलिटी का वीडियो बनाया वैसे ही फ्री स्टाइलिंग के बारे में भी कुछ आपको टिप्स दे और आपके लिए वीडियो बनाए। तो यस, ये आपके लिए ही है। अगर आपने फ्री स्टाइलिंग स्टार्ट किया है या फिर आप फ्री स्टाइल स्टार्ट कर चुके हो बट आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे लूप पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप अटक गए हो, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे अपने फ्री स्टाइल पे वर्क करना है। सो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे इस टॉपिक का कि फ्री स्टाइल और कोरियोग्राफी में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको कोरियोग्राफी के बारे में अगर नहीं पता है, अगर पता है तो आपको समझ में आता है कि कोई भी एक ऐसा म्यूज़िक पीस जिस पे मैं अपने मूव्स को या फिर मैं अपनी क्रिएटिविटी को, अपने ग्राफ को डिज़ाइन करने में कुछ टाइम लगाता हूँ या फिर मैं किसी से सीखता हूँ, तो वो एक पूरा डिज़ाइन किया हुआ रहता है, वो पैटर्न रहता है, वो ग्राफ रहता है कि कैसे स्टेप्स कहाँ होने चाहिए, म्यूज़िक कहाँ पर होना चाहिए, कैसे ऑडियंस इंटरेक्शन होना चाहिए, कैसे मेरे पावर मूव्स दिखने चाहिए या कैसे मैं उस पीस को कोरियोग्राफ करता हूँ। तो वैसे ही फ्री स्टाइल एक अलग चीज़ है। फ्री स्टाइल ऑन स्पॉट किया गया वही सारी चीज़ों को ऑन स्पॉट करना होता है, यानी कि अभी मैंने गाना सुना और अभी मैं उसके साथ सेम टाइम पे रिएक्शन दे रहा हूँ, सेम अपने टाइम पे मूव्स क्रिएट कर रहा हूँ और वो आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ विथ माई म्यूजिकलिटी, विथ माई प्रेजेंटेशन एंड मेरे कैरेक्टर को लेके या कुछ भी चीज़ को लेके मैं ऑन स्पॉट म्यूज़िक पे कर रहा हूँ। तो ये बहुत अलग है कोरियोग्राफी से, क्योंकि कोरियोग्राफी को करने के लिए आपके पास एक टाइम लिमिट होता है कि आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 घंटा, 1 घंटा उसमें आप कोरियोग्राफी कर सकते हो उस 30-40 सेकेंड या 1 मिनट को लेके। बट फ्री स्टाइलिंग में आप ऑन स्पॉट सेम टाइम पे आप जो बीट सुन रहे हो या म्यूजिक सुन रहे हो या वोकल सुन रहे हो उसको उसी टाइम पे मूव्स के साथ आप शोकेस कर रहे हो या फिर अपने स्किल्स पे वर्क कर रहे हो या इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हो, वो आपको ऑन स्पॉट करना है। उसके लिए आपके पास समय नहीं है, आपको इतने दिन, इतने घंटे नहीं दिए जाएंगे, आप ऑन स्पॉट वो करते हो। अब ये पहला पॉइंट आपका क्लियर होने के बाद हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। हमारा सेकंड पॉइंट है फ्री स्टाइल कितने तरीकों से कर सकते हैं। आपने पिछले पॉइंट में समझा कि कोरियोग्राफी और फ्री स्टाइल के कितने अलग अलग मीनिंग है, दोनों कितने अलग चीज़ हैं। तो अभी हम समझते हैं कि फ्री स्टाइल में कितने तरीके से फ्री स्टाइल की जा सकती है। इसका फ्री स्टाइल करने का आपका पहला तरीका है इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ऑन स्पॉट म्यूज़िक सुन रहा हूँ और मेरे कुछ मूव्स है जो मैं रिपीट करता हूँ, जो काफ़ी डांसर्स का एक प्रॉब्लम है कि जब भी वो फ्री स्टाइल करते हैं तो उनके कुछ मूव्स होते हैं, फिक्स मूव्स होते हैं जो उनको बार बार रिपीट होते हैं उनसे, या फिर वो कोई भी स्किल्स अभी सीख रहे हैं तो वो स्टाइल बार बार उनके बॉडी में आती है। तो इम्प्रोवाइजेशन में यही होता है कि आपको उन सब चीज़ों से आगे बढ़ना है, यानी कि उन्हीं बेसिक्स को लेके उनके वेरिएशन ट्राई करने हैं और म्यूज़िक अंडरस्टैंडिंग करनी है। ऑन स्पॉट आप ये इम्प्रूव करते हो अपने मूव्स टू मूव्स कि आप नए कनेक्शंस बिल्डअप करो, नए एड्रेसेस निकालो, नए मूव्स के तरीके निकालो, नए एंगल्स से मूव्स को देखो। तो इम्प्रोवाइजेशन में आप एक तरीके से अपने स्किल्स पे वर्क करते हो फ्री स्टाइल के थ्रू कि आप ऑन स्पॉट कितने नए नए मूव्स ऑन स्पॉट म्यूजिक सुन के कर सकते हो। तो ये हुआ एक इम्प्रोवाइजेशन फ्री स्टाइलिंग। सेकेंड है साइफर फ्री स्टाइलिंग कि अक्सर बहुत सारे डांस कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी हो या फिर ऑल स्टाइल कम्युनिटी हो, कि मिलके एक साइफर अरेंज करती है जिसमें हम अपने अपने स्किल्स को अपने ही अराउंड जितने लोग हैं उनके सामने हम प्रेजेंट करते हैं और उनके स्किल्स को हम देखते हैं। तो साइफर में आपको एक अच्छा माहौल मिलता है आर्टिस्ट का, तो आप अपनी बॉडी अच्छा एक अलग तरीके से रिएक्ट करती है, पॉजिटिव वे में रिएक्ट करती है। आपके ऑन स्पॉट स्किल्स म्यूज़िक पे अच्छे दिखने लगते हैं या फिर आपके वैसे मूव्स जो आपने कभी ट्राई नहीं किए हो वो आपके साइफर में निकल जाते हैं, क्योंकि एक वाइब वैसा क्रिएट हो जाता है आसपास आर्टिस्ट लोगों से। इसलिए साइफर जब भी होता है हमारे कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी लोगों के बीच में, उस टाइम पे आपका बॉडी एक अलग रिएक्शन देता है, क्योंकि आप उस वाइब के अंदर, उस एरिया के अंदर रहते हो, उनसे कुछ ऑन स्पॉट सीखते हो और वही आप जब करते हो तो आपसे रिलेटेड वो स्टेप्स हो जाते हैं। तो जो चीज़ें आपने कभी ट्राई नहीं की है वो बहुत सारे आर्टिस्ट का देख देख के कभी कभी बॉडी वो सीख के अपने आप ट्राई करती है, वो हमारी मसल सीखती है जो हमारी आंखों को देखती है। तो ये हुआ एक साइफर फ्री स्टाइलिंग। थर्ड है हमारा, इसी का थर्ड पॉइंट है कि
आप म्यूजिक अंडरस्टैंडिंग करते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे फ्री स्टाइल करना है बट मुझे मूव्स नहीं ट्राई करने, मुझे म्यूजिक ट्राई करना है, मुझे अंडरस्टैंड करना है कि ये म्यूजिक कैसा जा रहा है, कैसा आ रहा है, वोकल क्या बोलना चाहता है, म्यूजिक कहाँ पे जा रहा है, कितने इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं। तो उसे करने के लिए मैं पूरा गाना फ्री स्टाइल करूँगा, जिससे मुझे रेंज पता चले कि पूरे गाने का कौन सा हाई पिच रेंज है, या ये ऐसा रेंज हो जो मुझे करते वक्त बहुत मज़ा आ रहा है, तो मैं उसी छंग को वापस ट्राई करूँ। तो म्यूजिक अंडरस्टैंडिंग फ्री स्टाइलिंग का एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपके म्यूजिकलिटी स्किल्स तो इम्प्रूव हो रही है, बट साथ ही साथ में आपके नए मूव्स वो प्रॉपर म्यूजिक पे सेट हो रहे हैं। तो म्यूजिक अंडरस्टैंडिंग भी ट्राई की जाती है, म्यूजिकलिटी स्ट्रॉन्ग भी की जाती है फ्री स्टाइलिंग के थ्रू। तो ये म्यूजिक अंडरस्टैंडिंग फ्री स्टाइलिंग भी होती है। फोर्थ पॉइंट है कि आप कैसे ऑन स्पॉट आपका फ्री स्टाइल आप शोकेस कर रहे हो आपके ऑडियंस के पास। कभी कभी ऐसा होता है कि हम साइफर में नहीं है बट हम स्टेज पे हैं और हम कुछ शोकेस कर रहे हैं, लाइक आप कहीं जजमेंट पे जा रहे हो या फिर आपके फ्रेंड ने शो अरेंज किया और आपको एक शोकेस करने के लिए बोला है। तो कई बार हम हमारी कोरियोग्राफी सेट नहीं करते हैं, हम वो गाना जाके सीधा इम्प्रोवाइजेशन करने जाते हैं या फ्री स्टाइल करने जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है, वहाँ पे हम ऑडियंस इंटरेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। आपकी म्यूजिकलिटी, आपका ऑन स्पॉट म्यूजिक पे आपका इम्प्रोवाइजेशन एंड ऑडियंस इंटरेक्शन, तो ये सारी चीज़ें जो हम साइफर में करते हैं वो हम स्टेज पे भी कर सकते हैं। और वही चीज़ हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, कई सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो ऑन स्पॉट जाके ही सीधा शोकेस करते हैं और उसी के बेस पे वो जज भी हो जाते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। सो हमारा थर्ड पॉइंट है अपनी ओवर थिंकिंग को रोकना और इसके आगे बढ़ना। तो ये पॉइंट के बारे में मैं ज़्यादा अच्छे से बोलना चाहूँगा कि काफ़ी डांसर्स जो अभी फ्री स्टाइल स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो फ्री स्टाइल कर रहे हैं, तो वो ये प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझते हैं। तो आप अपनी ओवर थिंकिंग को कैसे रोक सकते हो? मैं अगर फ्री स्टाइल स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने अब तक सिर्फ कोरियोग्राफी सीखी है और मैं कोरियोग्राफी ही करना जानता हूँ, मैं सिर्फ म्यूज़िक सुनता हूँ, 10-15 बार सुनता हूँ, फिर जाके मेरे दिमाग में स्टेप्स आते हैं, फिर मैं कोरियोग्राफी करता हूँ। बट ऑन स्पॉट में करता हूँ तो मुझे डर लगता है, या फिर मैं सोचता हूँ, या फिर मैं आपको एक तरीके से बताऊँ कि आप अपनी इमेजिनरी ऑडियंस बना लेते हो, दिमाग में एक जज बना लेते हो जो आपको रोकता है। अरे ये क्या कर रहा है, अरे ये तो नहीं होना चाहिए, अरे म्यूजिक छूट गया, अरे रे ये स्टेप नहीं होना चाहिए, अरे शेट ये तो रिपीट हो गया स्टेप। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको 30 सेकंड से ज़्यादा फ्री स्टाइल करने ही नहीं देती है, और आप क्या करते हो, उन सब चीज़ों को छोड़ देते हो। ये आपको नहीं करना है। आप इन सब चीज़ों से आउट होने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले फ्री स्टाइल सबके साथ मत कीजिए। फ्री स्टाइलिंग स्टार्ट करने के लिए आप अकेले अपने डांस रूम में या अपने डांस हॉल में, स्टूडियो में या अपने नॉर्मल रूम में सारी लाइट्स ऑफ कर दीजिए और एक सिंगल लाइट जैसे एक स्पॉटलाइट जैसा या फिर नॉर्मल लाइट जैसा आप चालू कीजिए, जिससे आप सिर्फ अपने बॉडी को हल्का हल्का देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो वहाँ से आप म्यूज़िक चला के स्टार्ट कीजिए आपका फ्री स्टाइलिंग। तो जितना हम कम देखते हैं, हमारी आंखों के सामने जितनी चीज़ें कम होती हैं, उतना ज़्यादा लाइक डिस्ट्रैक्शन ख़त्म होता है और हमारा फोकस बनता है हमारी बॉडी से और म्यूज़िक से। जितना आप अच्छे से म्यूज़िक सुन पाओगे, जितना आप अपनी बॉडी को समझ पाओगे, उतना आप अच्छे से अपने आप को ज़्यादा टाइम फ्री स्टाइल पे दे पाओगे और आप इन सब चीज़ों से आउट हो पाओगे जो आप इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हो कि मेरा स्टेप अच्छा नहीं लग रहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, अरे ये मैं अच्छा नहीं कर सकता, शिट मैं फ्री स्टाइल के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ कोरियोग्राफी के लिए बनाऊँ। ये आपको सोचना ही नहीं है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। तो ये हमारा सबसे ज़रूरी पॉइंट है जिस पे आपको वर्क करना है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को बंद कीजिए। सो हमारा अगला पॉइंट है कि आप अपनी फ्री स्टाइल में ऐसा क्या क्या चीज़ें करो जिससे आपका फ्री स्टाइल और अच्छा निकले आपकी बॉडी से। सो गाइज, हमारी जब भी फ्री स्टाइलिंग हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ टाइम हमारे मूव्स रिपीट होते हैं या फिर हम 30-40 सेकेंड से ज़्यादा फ्री स्टाइल कर ही नहीं पाते। तो ये जो प्रॉब्लम है, इससे हम बाहर कैसे निकले, जैसे आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकले, तो वैसे आपको ये चीज़ समझनी है कि जब भी आप म्यूज़िक पे आप जब डांस करना स्टार्ट करते हो फ्री स्टाइल, तो आपकी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करती है जो आपने सीखा है, जो आपकी मसल मेमोरी में पहले से ही लॉडेड है। तो आप जैसे आप वो स्टेप कर रहे हो, आपको ट्राई करना है उनके वेरिएशन ट्राई करना है। आप 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8 रिपीट 7 and 8 हो रहा है, मेक श्योर कि आप उसको वेरिएशन दो। तो वहाँ से आप नए नए एड्रेसेस यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको ये मौका मिलता है कि आप उन 30-40 सेकेंड से ज़्यादा आप फ्री स्टाइल कर पाओ। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको खुद को सोचना है कि मुझे बीच में ख़त्म नहीं करना है एनी हाउ कंडीशन। चाहे आपका वो स्टेमिना प्रॉब्लम हो, चाहे वो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो किसी चीज़ से, चाहे वो आपके मूव्स आपके ख़त्म हो गए हो बॉडी से,
आपको ये ट्राई करना है, एटलीस्ट आपको फुल सॉन्ग ट्राई करना है। अगर आपके मूव्स खत्म हो जाते हैं तो आप एक नई चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि आप कोई भी मूव्स ट्राई मत करो, आप सिर्फ वेव्स ट्राई करो, सिर्फ वेव्स ट्राई करो और आप म्यूजिक पे आगे पीछे ऊपर नीचे इनर एंड आउटर कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। इनर एंड आउटर कॉन्सेप्ट इतना इजी कॉन्सेप्ट है जिससे आप पूरा गाना यूज़ कर सकते हैं एंड एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा कि आप पूरा गाना फ्री स्टाइल कर सकते हैं। एक बार आप पूरा गाना स्टार्ट करते हो फ्री स्टाइल करना, धीरे धीरे आप उसके फ्रेंड बनते जाओगे और जैसे जैसे आप गाने के फ्रेंड बनते जाओगे वैसा वैसा आपका फ्री स्टाइल और ज़्यादा इम्प्रूव होएगा और आप 30-40 सेकेंड से ज़्यादा 6-7 मिनट तक परफॉर्म कर पाओगे और आपका स्टेमिना भी बहुत अच्छा होगा। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है म्यूज़िक एक्सप्लोर करना अपने फ्री स्टाइल में। सो गाइज, आपने अपनी ओवर थिंकिंग पे वर्क किया, फिर आपने अपने लेंथ पे वर्क किया कि आप 30-40 सेकेंड नहीं 4-5 मिनट तक कर रहे हो, वेरिएशन भी ट्राई कर रहे हो, इनर एंड आउटर कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो, मूव्स भी नए निकल रहे हैं। तो अब आपको ट्राई करना है म्यूज़िक को एक्सप्लोर करना। जितने ज़्यादा आप म्यूज़िक सुनोगे, जितने अलग अलग जॉनर के म्यूज़िक सुनोगे, उतने ही ज़्यादा आपकी बॉडी में म्यूज़िक इंस्टॉल होता जाएगा। यानी कि आपकी बॉडी ज़्यादा म्यूज़िक समझने लगेगी, ज़्यादा म्यूज़िक पहचानने लगेगी। अलग अलग जॉनरे से आप अलग अलग वोकल पे पहुंच पाओगे, अलग अलग पिच पे पहुंच पाओगे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट समझ पाओगे। इसको समझने के बाद जब आप अपनी फ्री स्टाइल करोगे तो वो म्यूजिकलिटी भी आपका शो होगा। अगर आप म्यूजिकलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे आइडल्स पे म्यूजिकलिटी की टिप्स की वीडियो है जो आप जाके देख सकते हो, जो आपको हेल्प करेगी कि आपका म्यूजिकलिटी कैसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो म्यूज़िक जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा आप नए नए चीज़ों को ट्राई कर पाओगे। तो ये हमारा पॉइंट था। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी म्यूजिक सेंस एंड म्यूजिकलिटी को यूज़ करना है आपके मूव्स पे, जो कि फ्री स्टाइल में आपको काम आएगा। सो क्या होता है कि आपने म्यूजिकलिटी के बारे में समझा, अब आपने ये समझा कि आपकी स्किल्स क्या है, आपकी स्टाइल क्या है, आपका किस स्टाइल का आप डांसिंग करते हो। तो जब भी आप स्टार्ट करो फ्री स्टाइल करना तो आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हो कि आप ज़्यादा मूव्स ना करके आप सिर्फ म्यूज़िक को अंडरस्टैंड कर रहे हो, यानी आप म्यूज़िक शो कर रहे हो। तो उसमें मैं मूव नहीं भी करूँगा चलेगा, उसमें सिर्फ मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जैसे बेस यहाँ है, स्नेयर ऐसा है, ठीक है, स्ट्रिंग ऐसा जा रहा है, तो ये सब चीज़ें भी आपके मूव्स में क्रिएट होता है। अगर मैं म्यूज़िक को लाउड सुन रहा हूँ तो मेरी बॉडी लाउड रिएक्ट कर रही है, स्लो सुन रहा हूँ तो मेरी बॉडी स्लो रिएक्ट कर रही है, मेरी बॉडी म्यूज़िक को शो कर रही है, यानी जो आप सुन रहे हो वो आप दिखा रहे हो। अगर आप ये ट्राई करते हो तो ऑब्वियसली आपका म्यूजिकलिटी अपने मूव्स के थ्रू दिखना चालू होगा, जिससे आप ज़्यादा स्ट्रांगली फ्री स्टाइल कर पाओगे, क्योंकि एट दी एंड आप म्यूज़िक को डांस में दिखाने का काम करते हो और जब ये फ्री स्टाइल पे करते हो तो ये मैजिक बन जाता है, क्योंकि ऑन स्पॉट म्यूज़िक सुना हुआ मूव बन जाए तो वो मैजिक ही है। तो आप ये ट्राई करो। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी एक भी स्टाइल को लेके उसे फ्री स्टाइल में ट्राई करो। जब आप म्यूजिकलिटी पे वर्क करने लग गए हो, आप ओवर थिंकिंग से आउट हो गए हो, आप पूरा गाना परफॉर्म करना जानते हो, या फिर आप धीरे धीरे लोगों के बीच में आना स्टार्ट कर रहे हो, तो अब ये एक राइट टाइम है जब आप कोई भी एक स्टाइल को लेके उस पर वर्क करो, उस पर स्किल्स पे वर्क करो, वो भी ऑन स्पॉट म्यूजिक सुन के फ्री स्टाइलिंग में। तो क्या है कि जैसे आप सिर्फ एक पॉपिंग स्टाइल ले लो या फिर टटिंग ले लो या फिर कुछ भी एक स्टाइल, कोई भी एक स्टाइल, हाउस ले लो, कोई भी एक स्टाइल को लेके आप फ्री स्टाइल करना चालू करो, 3-4 मिनट पूरा गाना एक्सप्लोर करो। तो उससे आपके जो वेरिएशंस हैं वो मूव्स के निकलना चालू होंगे ऑन म्यूजिक स्केल्स पे, ऑन, और आपके जितने भी लेवल्स हैं लाइक अप, मिड, ग्राउंड, फ्लोर, उन लेवल्स पे ट्राई करना है। इससे पहले आप ट्राई ये कर रहे थे कि आपसे मूव्स निकले, फिर आपने ये ट्राई किया कि आपके वो मूव सारे म्यूजिक पे निकले। अब आपको ये ट्राई करना है कि अब सिर्फ एक स्टाइल के ही मूव्स निकले। एक ही स्टाइल पे आप करते जाओगे तो धीरे धीरे उस स्टाइल में आप प्रो होते जाओगे, फिर आप उन्हीं स्टाइल में बैटल्स में भी उतर सकते हैं, उन्हीं स्टाइल को आप लेके आगे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, खुद को भी और इंडिया को भी। तो आप कोई भी एक स्टाइल को लेके इम्प्रोवाइजेशन पे ट्राई करो, धीरे धीरे आप उस चीज़ में प्रो होते जाओगे। सो हमारे इस वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट है ये कि आप अपनी फ्री स्टाइल्स को मेमोरी में कैसे लेके आओ। आप अगर बिगिनर हो या फिर आप अपने फ्री स्टाइल कर रहे हो बट आपको 1-2 महीने हुए, 1-2 साल हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ज़्यादा होती होगी कि आप जब भी फ्री स्टाइल करते हो आपके मूव्स आपको याद नहीं रहते होंगे अगले 1-2 दिन तक। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप फ्री स्टाइल करते हो आप बहुत अच्छा करते हो
पर आप बहुत सेटिस्फाइड हो उस दिन, बट 2-3 दिन बाद अगर मैं आपसे वो मूव्स के बारे में पूछता हूँ तो आपको पता नहीं है या आपसे याद नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप अभी फ्री स्टाइल कर रहे हो तो आप उस रूम में जहाँ पे भी आप फ्री स्टाइल करते हो वहाँ साइड में आपके कैमरे या अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करना चालू करो उन सारे फ्री स्टाइल्स को। आप उसको इग्नोर करो कि आप उसको देख के नहीं कर रहे हो, इसलिए सेंटर पे मत रखो, साइड में रखो इधर जहाँ से आपके मूव्स आपके रिकॉर्ड हो पाए। तो आप वो फ्री स्टाइल बाद में देखो, डे बाय डे आप क्या इंप्रूव कर रहे हो, कैसे ऐसे मूव्स हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ चीज़ें निकलेंगी ही डेफिनेटली, जो म्यूजिकलिटी या फिर आपके वेरिएशन या फिर आप एक ही स्टाइल को कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हो, या फिर ऐसे मूव्स जो आपके इन फ्यूचर पावर मूव्स बन जाते हैं। तो ये आपको रिकॉर्ड करने से ही पता चलेगा, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी अभी इतनी शार्प नहीं है। तो जब ये ऐसा होने लग जाएगा कुछ महीनों तक, उसके बाद आपको ट्राई करना है कि अब आपको वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना है, अब आपको मिरर के सामने फ्री स्टाइल करना है, जिससे आप अपने आंखों से अपने मेमोरी में रिकॉर्ड करना चालू करो। ये इसलिए करना है कि जब आप इतना स्ट्रांगली इसे करते रहोगे और याद करते रहोगे, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी, 3-4 मिनट याद नहीं हो रहा, तो कुछ पॉइंटर याद रहेंगे, कुछ मूव्स याद रहेंगे, कुछ एड्रेसेस याद रहेंगे। वो सारे एड्रेसेस आपको आपकी कोरियोग्राफी स्किल्स में बहुत वर्क करेगा, क्योंकि जब मैं खुद फ्री स्टाइल करता हूँ तो बहुत सारे मूव्स मुझे याद रहते हैं, अब इतना टाइम हो गया तो, बट स्टार्टिंग में मेरे को याद नहीं रहता था, बट मुझे सिर्फ वाइब याद है, मुझे वो सिर्फ म्यूजिक पीस याद रहता था कि ये ऐसा कुछ था जिसमें मैंने फ्री स्टाइल किया था। अब वो मैं कोरियोग्राफी कर रहा हूँ तो वो पीस मेरे लिए ईजी हो जाता है कोरियोग्राफ करना। अब वो मूव्स भी मुझे याद है, एड्रेसेस भी याद है, तो जब भी मैं कोरियोग्राफी करता हूँ तो मेरी कोरियोग्राफी बहुत ही कम मिनटों में हो जाती है, मुझे 1-2 घंटे कभी लगते भी नहीं कोरियोग्राफी करने में। तो ये स्किल्स आपकी कोरियोग्राफी में वर्क होता है और आपके पावर मूव्स बनने में भी हेल्प करता है। तो आप जब भी अपने फ्री स्टाइल करते हो उसे याद करना स्टार्ट करो। अगर आप बिगिनर हो तो आप अपने वीडियो रिकॉर्ड करो, अगर आप इंटरमीडिएट तक पहुंच चुके हो, आप 3-4 साल 2 साल एटलीस्ट 6-7 महीने तो आपको फ्री स्टाइल करते हुए हो गए, तो अपनी मेमोरी में याद करना चालू करो अपनी मिरर में देखते देखते, जिससे आपके स्किल्स आपको याद रहेंगे। जहां आपको आपके बैटल में पावर मूव्स की भी हेल्प मिलेगी, वहीं आपकी कोरियोग्राफी में आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। सो गाइस, मैंने जितना भी आप लोगों से ये बातें शेयर की है, ये सब मेरे एक्सपीरियंस बेस पे था, यानी कि जो भी मैं फ्री स्टाइल करता हूँ इतने सालों से, वो मैंने आपसे शेयर किया। हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना तरीका होता है फ्री स्टाइल करने का और उसे जानने का, और ये मेरा तरीका था जिसमें मैंने आपको पॉइंट में करके बताया, जिससे आपको हेल्प मिलेगा आपकी फ्री स्टाइलिंग में भी। एंड अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सच में ये वर्क किया कि नहीं। सो गाइस, इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये सब मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड था, यानी मेरी लाइफ में जो भी मैंने सीखा है, समझा है, फ्री स्टाइल इतने सालों तक किया है, तो उन सब चीज़ों से मैंने पॉइंट उठाया है जिससे आपको हेल्प मिले आपकी फ्री स्टाइलिंग में और आप कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो, ना ही किसी लूप में आप अटके। अगर आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे हो तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं। और हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना फ्री स्टाइल करने का तरीका होता है, उसे जानने का तरीका होता है। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री स्टाइलिंग को लेके वीडियो है। आई होप आपको सच में अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने ओपिनियंस को कॉमेंट्स में जल्दी से बताइए, आपके एक्सपीरियंस को बताइए फ्री स्टाइल को लेके, म्यूजिकलिटी को लेके। एंड अगर आप सच में चाहते हो ये नॉलेज सब तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे डांस के भाई बहन और कम्युनिटी में, और ऐसे ही प्यार देते रहिए आइडल्स को, अविनाश को, और हम लोग ट्राई करेंगे आप लोगों के प्रॉब्लम्स का सॉल्व करते हुए ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, फील द डांस, बाय बाय।